ये बॉलीवुड की वह एक्ट्रेस है जिसे सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं और सोशल मीडिया पर जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। ये एक्ट्रेस हमेशा लोगों के निशाने पर रहती हैं, हमेशा किसी न किसी कारण से विवाद में रहती हैं। ये एक्ट्रेस आलोचनाएं झेलने के बावजूद आए दिन अपने पहनावे से लोगों को चौंकाती रहती हैं। मैं बात कर रही हूँ उर्फी जावेद की, जो अपने बोल्ड फोटोशूट को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी को जानकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में उर्फी जावेद के निजी जिंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ, आप बस बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में आम मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1997 में एक लड़की का जन्म हुआ। किसी ने तब ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बड़ी होकर क्या करेगी, क्योंकि ऐसा किसी ने आज तक कुछ किया भी कहाँ है। रूढ़िवादी परिवार में जन्मी इस लड़की की 3 बहनें और एक भाई है। उसका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। पिता ने खूब जुल्म भी किए, कभी पीटा तो कभी जो मुंह में आया वो बक दिया। उनके पिता उन्हें बहुत पीटते थे, तब तक मारा करते थे जब तक कि इंसान बेहोश ही क्यों ना हो जाए। आखिरकार 4 बहन भाइयों में से इस लड़की ने घर छोड़ने का सोच लिया। उम्र थी सिर्फ 17 साल। लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ गई। अब नई जिंदगी पुरानी से भी मुश्किल भरी थी। सिर पर छत के साथ साथ 2 वक्त की रोटी की भी तलाश थी। उन्होंने गुजारे के लिए कभी कॉल सेंटर की नौकरी पकड़ी तो कभी वो ट्यूशन पढ़ाती। खुले विचार, खूबसूरत चेहरा और नाजुक उम्र, वह यहाँ भी कहाँ ठहरने वाली थी। उन्होंने ट्रेन पकड़ी और चली गई मुंबई किस्मत आजमाने। आज वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आजकल उर्फी जावेद अपनी जिंदगी पर बनी टीवी सीरीज फॉलो कर लो यार के लिए चर्चा में है, जहां उनके परिवार की झलक के साथ साथ उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया है। उर्फी की बहनों से लेकर लव लाइफ, पुराना घर, माँ, नानी से लेकर सब कुछ इस सीरीज में है। मेरा जो घर चलता है वो उर्फी के पैसों से ही चलता है। मैं भी काम करती हूँ, अस्फी भी करती है। I don't think so they respect me। उर्फी जावेद ने वैसे तो मुंबई आकर दोस्तों के घर का सहारा लिया, फिर कई तरह की नौकरी की तलाश की। आखिरकार उन्हें साल 2016 में टीवी जगत में एंट्री मिली बड़े भैया की दुल्हनिया सीरियल से। आगे चलकर वह चंद्र नंदिनी और मेरी दुर्गा जैसे सीरियल में आई, मगर बिग बॉस OTT के बाद तो वह घर घर में अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर छा गई। एक दिन ऐसा नहीं होता जब उर्फी जावेद की किसी ड्रेस की चर्चा सोशल मीडिया पर न हो। उर्फी ने एक्टिंग के इतर अपने फैशन सेंस को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया। उर्फी जावेद ने वो किया जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नहीं कर पाती। लोगों के ताने सुनती गईं और अपने मन की करती गईं। वह तो इन ट्रोलिंग से और मजबूत होती गईं। अक्सर उर्फी जावेद अपने कपड़ों के लिए चर्चा में रहती हैं। कभी कूड़ेदान की पन्नी से ड्रेस बना लेती हैं तो कभी फोन चार्जर से। आज के समय में उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साल 2022 में उर्फी जावेद गूगल पर एशिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में शुमार हो गईं। इस लिस्ट में जानवी कपूर, सारा अली खान और दिशा पाटनी भी शामिल थीं। हालांकि समय समय पर उर्फी जावेद को लेकर विवाद भी हुए हैं। कभी उन्हें भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है तो कभी न्यूडिटी के चलते शिकायत का। अच्छा, रामायण देख के बच्चे सुधर जाते हैं, मुझे देख के बिगड़ जाएंगे। फोन देख के फोन बैन नहीं हो रहा, मतलब मुझे बैन करना। साल 2021 में उर्फी जावेद ने अपने परिवार को लेकर बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि वह रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आती हैं। आए दिन लोग सोशल मीडिया पर उन्हें भर भर कर ट्रोल करते हैं। मेरे साथ XXX करोगी क्या? मतलब वाई 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 वाई। इतना ही नहीं, कुछ तो धर्म का वास्ता भी देते हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती हूँ, ना ही मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं मुस्लिम आदमी से शादी भी नहीं करूंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वह भगवत गीता पढ़ती हैं। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने पिता द्वारा टॉर्चर किए जाने की बात शेयर की थी। मारा जा रहा था, मुझे पीटा जा रहा था, and I was just so confused and I'm the victim here. Why are you hitting me? Like I've not done anything. उन्होंने बताया कि वह 17 साल की उम्र में लखनऊ से दिल्ली भाग आई थी। So confused.
But धीरे धीरे करते करते I got the hold of it. I got the hold of the commercial. उनके पिता उन्हें बहुत पीटते थे। उनके मन में इन टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड के थॉट भी आया करते थे। खुद की टीवी सीरीज में भी उर्फी जावेद के परिवार को लेकर दिखाया गया है, जहां उनकी 3 बहनें भी बताती हैं कि कैसे उनके पिता की वजह से उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। माँ को वो छोड़कर चले गए थे, तब उनकी छोटी बहन और भाई स्कूल में थे। वह बेटों की चाहत रखते थे। अब उर्फी के पिता ने दूसरी शादी भी कर ली है। फॉलो कर लो यार में एक सीन है जहां दिखाया जाता है कि उर्फी जावेद अपने पेरेंट्स का तलाक करवाना चाहती हैं। वह लखनऊ में वकील से भी मिलती हैं, मगर उनकी बहनें ये देखकर दंग रह जाती हैं कि वह कैसे माँ की जिंदगी का फैसला ले सकती हैं। फिर उर्फी जावेद ने बताया कि माँ पिता पिछले कई सालों से साथ नहीं रहते हैं। माँ ने काफी कुछ झेला है। वह चाहती हैं कि माँ बहनें मुंबई शिफ्ट हो जाएं, अपना अपना करियर बनाएं। तो दोस्तों, आप उर्फी जावेद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उर्फी जावेद के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानियां, नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।